ऐसे लोगों पर विश्वास कर दिया, ऐसे लोगों पर देवाल को जो है सौंप दिया कि आज हम लोगों को मजबूरन से जनता को सड़क पर आना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हम सब आगे आए। इस देवाल में जो नशे का व्यापार चल रहा है उसको पर्दाफाश करना जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो इन नशा के तस्करों को पकड़े, उनको जेल में डाले ताकि हमारे बाकी बच्चों का भविष्य कम से कम बच सके। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, पिछले दिनों से हमने काफी कुछ देखा है। चाहे पार्किंग का घोटाला था, एक सज्जन ने जो है आरटीआई से सीएम पोर्टल पे शिकायत की, तब जाके उस काम को तोड़ के दोबारा बनाया गया। लोहाजंग में 2 करोड़ की पार्किंग बन रही थी, सहारनपुर का आदमी बनाकर उसको जा रहा था और पैसे लेकर भाग गया था। अगर शिकायत नहीं होती वो 2 करोड़ रुपया लेके भाग गया था। आज दोबारा बन रहा है। कितने प्रधान गए होंगे उस लोहाजंग से, कितने जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत गुजरे होंगे, एक ने आवाज नहीं उठाई कि काम गलत हो गया। अरे क्यों चुना है तुमको? अरे कुछ तो शर्म करो, अपने पद के प्रति कुछ तो जिम्मेदारी निभाओ। अरे कब तक तुम ये विकास कार्यों को बेचकर जो है अपना समय गुजारा करोगे? कुछ करना है। अगर तुमने सौगंध खाई थी चुनाव में तो आज भी जनता के बीच आना पड़ेगा। जब तक तुम जनता से नहीं जुड़ोगे तो जनता का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहेगा। आज बिजली का 28 करोड़ का काम इस देवाल विकास खंड में होना था। 28 करोड़ में 7,621 खंबे लगने थे, लेकिन कितने खंबे लगे? आज भी जो है गाँव में पेड़ों से बांधकर लाइट चली गई। आज भी जो है देवाल के अंदर का जो है जो पोल गाड़े जाने थे सीमेंट कंक्रीट से, उनका उपयोग नहीं हुआ। और हमने जब पूछा विभाग से, हमने कहा हमें बताओ कि आपने कितना काम किया, कितना भुगतान किया, तो वो कहते हैं हमने काम पूरा कर दिया, भुगतान भी पूरा कर दिया। लेकिन जब हमने मांग उठाई माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब हमने ज्ञापन भेजा, जब यहाँ के लोगों ने ज्ञापन भेजा, तमाम लोगों ने चिट्ठियां भेजी, तमाम राजनीतिक लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई, तो आज ठेकेदार दोबारा आ रहा, कह रहा मैं दोबारा काम करूंगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं अगर हम आवाज नहीं उठाते तो ये 10-12 करोड़ रुपया जो तुम लूट के भाग गए थे उसका कौन जिम्मेदार होता? इसलिए आज हम उन विद्युत विभाग के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि सजा होगी तुमको। हम चाहते हैं विद्युत विभाग के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। उनका कहना है कि हमने तो पैसे दे दिए थे। अरे हम जानना चाहते हैं किसने जो है इस देवाल के खंबे बेचकर खा दिए? अरे किसने इस देवाल के घरों के बिजली तो गुल करने में अपना योगदान निभाया? हम चाह रहे थे हर घर में बिजली चले, लेकिन उन्होंने जो है पैसे डकार कर जो है कार्य पूर्ति देकर इतनी शुरू कर दी। हमको उनका भी जो है पर्दाफाश करना है। इसलिए ये लड़ाई एक अकेला कोई नहीं लड़ सकता। जब तक देवाल का एक आम जनमानस आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग आज भी आगे आ जाओ। अरे आज नहीं जगोगे तो कब जगोगे? जब हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे तब। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग आगे आए ताकि लड़ाई लड़ी जा सके। इस देवाल में जो भी नशा का व्यापार कर रहा है, कान खोल के सुन लो। अगर हम तक बनक पहुंच गई कौन इसमें शामिल था, प्रशासन कुछ करे न करे, हम लटका के उल्टा लटका के जूते मारेंगे, याद रखना। जो भी देवाल के अंदर ऐसी विश्वास कर रहा है कि देवाल में सारे काम हो जाएंगे, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रहे, अगर कोई उन तक मेरी आवाज पहुंच रहे, बेटा अभी भी वक्त है, तो मैं इसी चौराहे पे उल्टा लटका के जूते मार के नहीं मारा तब कहना। मुझे जरूरत नहीं है, अगर प्रशासन से तुम कितनी भी साठगांठ कर लो, हम प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं। अगर आपने 1 सप्ताह के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की तो आपके खिलाफ भी लामबंद होकर लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसा कोई हक नहीं किसी प्रशासन के किसी अधिकारी को कि वो 7 नौकरी में जो यहाँ पे तनख्वाह लेकर अपनी नौकरी चलाए। अरे उसकी जिम्मेदारी है उसकी देवाल को संभालने की, तो उसको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं हमारे बीच में आदरणीय गोविंद सिंह पांगती जी हैं, आदरणीय लखन सिंह रावत जी हैं, चंद्रशेखर मिश्रा जी हैं, भानु कुनियाल जी हैं, केदार दत्त कुनियाल जी हैं, किशोर कुनियाल जी हैं, प्रताप राम जी हैं, तारा परियार जी हैं, कमल गढ़िया जी, सारे लोग आए। हम क्यों आए? हम चाहते हैं कि इस देवाल को नशे से मुक्त किया जाए। मेरा सही व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है, जिसकी दुकान है, खुमचे है, चाहे कुछ भी है, वो 18 साल से नीचे के बच्चों को किसी प्रकार का बीड़ी, सिगरेट, गुटखा न बेचे। अरे आपके बच्चे हैं वो,
आप उनको डांटिए। अगर कोई बच्चा आपकी दुकान में बीड़ी सिगरेट गुटखा लेने आते हैं तो उसके गार्जियन को बोलिए कि आपका लड़का ऐसा ले रहा है। मेरा उन महान टीचरों से भी अनुरोध है, मैंने ये भी प्राय देखा है कई टीचर जो है नशे की हालत में भी स्कूल में जा रहे हैं। मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूँ, हमारा आंदोलन शुरू हो चुका है, हमने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। अगर मेरी पकड़ में आ गए तो मैं उस टीचर को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारा काम है, अरे हमने तो अपने कच्ची मिट्टी आपके पास दी है, अपने बच्चे उनको सांचे में डालना टीचर का काम है। इसलिए तुम उन बच्चों के प्रति भी जो है पूरी ईमानदारी लगन से उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको नशे के विरुद्ध सिखाओ कि नशा हमारे शरीर के लिए हमारे समाज के लिए कितना हानिकारक है। इसलिए सभी व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन है कि आप सब लोग जितने भी इस देवाल के लोग हैं, चाहे वो स्कूलों के नजदीक हो चाहे बाजार में हो, कोई भी बच्चों को नशीली पदार्थ हो, चाहे बीड़ी सिगरेट गुटखा कुछ भी ना बेचे। कई लोग मजाक में ले रहे हैं इस बात को। अरे मित्रों, आज हमारे 20 से 4 बच्चे गए, 4 घर उजड़े, कल पता नहीं किसका नंबर आएगा। अगर आज तुम नहीं जाके तो क्या जवाब दोगे आने वाली पीढ़ी को? क्या देवाल बनाया तुमने? अरे कम से कम आगे आओ। इसलिए बहुत ज्यादा ना बोलकर, बहुत सारे वक्ता है, हम चाहेंगे पहले सब अपने स्थान पर 2 मिनट का मौन उन 4 बच्चों के लिए, अंशुल, प्रियांशु, अनिल और गौरव के लिए, इन 4 बच्चों के लिए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मौन करेंगे, सावधान की मुद्रा में उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद बाकी वक्ता अपनी बात रखेंगे, सब अपने अपनी जगह पे। जो चाहते हैं देवाल का भविष्य बचा रहे, जो चाहते हैं देवाल की युवा पीढ़ी आगे बढ़े, तो उनको आगे आना चाहिए। ये सिर्फ किसी गली नुक्कड़ में बैठकर नहीं होगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग, अगर आपके अंदर थोड़ा सा मानवता जिंदा है, अगर आपको हमारे 4 नौनिहालों के प्रति थोड़ा भी श्रद्धांजलि देने का मन है, आपके हृदय में थोड़ा सा पीड़ा है, तो आइए यहाँ पर थोड़ी देर में हम श्रद्धांजलि उन हमारे 4 युवक जो अबोध बालक थे, कच्ची मिट्टी के बर्तन थे, उनको जिस सांचे में ढालो उधर को ढलने वाले नौजवान थे, लेकिन किसी ने उनको इस तरह से गुमराह कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं आने वाले बच्चे इस देवाल में अन्य लोग इस तरह से नशे की गिरफ्त बनाए, किसी के प्रभाव में आए, कोई उनको बहलाए फुसलाए ना। इसलिए हमको देवाल में ऐसे लोगों को भी जेल के अंदर डालना है जो नौनिहाल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हमारे बीच अंशुल नहीं है, गौरव नहीं है, प्रियांशु नहीं है, अनिल नहीं है, लेकिन वो एक सीख हमको देके गए हैं। अगर हम समय से जाग गए होते, अगर हमारे अभिभावक इस देवाल का जनमानस अगर पहले जाग गया होता, तो आज अंशुल भी, प्रियांशु भी, गौरव भी, अनिल भी हमारे बीच होते। लेकिन दुर्भाग्य है देवाल का, तुम जो है सड़कों में गलियों में अलग से बात तो कर सकते हैं, एक दूसरे की चुगली तो कर सकते हैं, फेसबुक पे नेताओं को गुलदस्ता देते हुए फोटो तो खींच सकते हैं, लेकिन देवाल के सामाजिक और आर्थिक यहाँ के वातावरण को सुधारने के लिए एक मंच पर नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अरे कब तक ये देवाल जो है इस तरह से बदनाम होता रहेगा? आए दिन घोटालों के नाम से देवाल को बदनाम किया जा रहा है। कभी देखो पार्किंग का घोटाला, कभी देखो बिजली का घोटाला, कभी देखो कर्मचारी नशे में थे। इस देवाल को जेल बना दिया है सरकारी कर्मचारियों ने, और जो भी कर्मचारी खराब होता है, जिसको सजा देनी होती है, उसको देवाल भेज दिया जाए। क्या ये जेल है? क्या ये देवाल? क्या कैसा देवाल बना रहे हैं हम लोग? ये सिर्फ मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूँ जो चुनाव में जनता के बीच पैर पकड़ कर गिड़गिड़ा रहे थे और वादा कर रहे थे कि नेता नहीं बेटा चुनो। अरे कैसे बेटा चुना हमने? कैसे बेटा चुने कि आज देवाल की दुर्दशा हो गई है? आज देखो, जहाँ देखो भ्रष्टाचार है, जहाँ देखो नशे का व्यापार है। अरे कम से कम आगे आइए। अगर आज नहीं जागे तो हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। आज हमारे 4 घरों के चिराग बुझे हैं, कल न जाने कितनों घरों के चिराग बुझेंगे। आज इस इंटर कॉलेज के 4 हमारे नौनिहाल हमको छोड़ कर गए हैं, बड़ा दुख होता है। अरे वहाँ आज भी 500 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आज भी नहीं जागे उन्हें बहुत